नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इजी इंग्लिश सर पे। तो आज की क्लास का टॉपिक रहेगा वो कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस रहेगा। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को किस तरीके से डील किया जाता है एग्जाम में वो आज सीखेंगे। ठीक है, अब देखना, अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करते हुए चलना। ठीक है, और क्लास बड़ी शानदार क्लास होने वाली है और एग्जाम ओरिएंटेड क्लास होने वाली है, तो एंड तक बने रहना क्लास में। ठीक है, और मेरे को पता है कि चैनल को जरूर सपोर्ट करके जाओगे क्योंकि आपको रेगुलर क्लासेस मिल रही है विदाउट ब्रेक और एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस आप लोगों को मिल रही है। तो चलो आज का टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं। आज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास विदाउट डिले। अब देखना, क्या देखो, मैं मार्कर ले लेता हूं और फोकस भी सेट कर लेता हूं। अब देखना, शुरू करने से पहले मैं एक और चीज आपको बता रहा हूं कि इस टॉपिक में काफी ज्यादा स्टूडेंट्स है वो गचा खा जाते हैं, यानी काफी ज्यादा कंफ्यूजन इस टॉपिक में रहता है और ये कंफ्यूज करने वाला भी टॉपिक है ना। और इंग्लिश ग्रामर का सबसे लेंदी और सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक यही है। लेकिन ये क्लास देखने के पश्चात में, ये क्लास देखने के बाद में आप लोगों का एक भी क्वेश्चन यहां से गलत नहीं होगा। ठीक है, इसका मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूं कि आप लोग एंड तक बने रहिए। ठीक है, बीच में स्किप करके नहीं जाना। ठीक है, और रेगुलर क्लासेस देखिए। ठीक है ना। तो देखो, अब देखना कि कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस। अब कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस में सबसे पहले अपन आइडेंटिफिकेशन वाले देखेंगे। ठीक है, यानी आइडेंटिफिकेशन से जो क्वेश्चन बनते हैं वो देखेंगे। अब देखना, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, लीजिए। देखो, पहला क्वेश्चन है आल्थो ही इज पुअर। ठीक है, ही वॉज ऑनेस्ट, ये है। तो इसमें आपको मतलब कि सेंटेंस को पहचानना है कि सेंटेंस ये कौन सा सेंटेंस है। ठीक है, सिंपल सेंटेंस है कि कंपाउंड सेंटेंस है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है कि फ्रेज है, क्या है ये आपको पहचानना है। ठीक ना। ठीक है, अब देखना, ए का ऑप्शन है सिंपल और बी का है कंपाउंड और सी का है कॉम्प्लेक्स और डी का है फ्रेज। उत्तर बताओ मुझे फटाफट, उत्तर कौन सा रहेगा? उसका उत्तर ये रहेगा। कौन सा रहेगा भाई? इसका उत्तर ये रहेगा। ठीक है, अब देखना ये, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ये रहेगा। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है भाई, है ना। डेफिनेशन पे नहीं जाना तुम लोगों को। ठीक है, डेफिनेशन पे नहीं जाना। अब देखो कैसे, देखना, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू सब ऑर्डिनेटिंग सेंटेंस, सब ऑर्डिनेटिंग सेंटेंस। ठीक है ना। अब सब ऑर्डिनेटिंग को अपन और सरल करें तो क्या होगा? डिपेंडेंट सेंटेंस। ठीक है, इसमें दोनों सेंटेंस है वो एक दूसरे पे डिपेंड करेंगे, यानी कंजक्शन के बाद में कंजक्शन का यूज होकर एक दूसरे पे डिपेंड करेंगे। ठीक है ना। और यहां पर देखना, यहां पर ऑल्थो आया, इट मींस यहां पर क्या है? ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, है ना। तो ऑल्थो इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसको इस तरीके से याद रख लेना, ऑल्थो इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना। जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है उसमें ऑल्थो यूज किया जाता है एज ए कंजक्शन। ठीक है, इसको इस तरीके से याद कर लेना। ठीक है, अब देखना, दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। दूसरा क्वेश्चन क्या है? ही वर्क हार्ड। ठीक है, एंड ही सक्सेड, ये है। अब इसके ऑप्शन देखना, सिंपल है कि बी का है कंपाउंड है और डी का है सी का है कॉम्प्लेक्स और डी का है इंपेरेटिव। उत्तर बताओ मुझे फटाफट। शानदार क्लास होने वाली है और ये क्लास आप लोगों ने मिस कर दी तो आप लोगों का क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है ना। तो एंड तक बने रहना। ठीक, अब देखना, दूसरे क्वेश्चन का सही ऑप्शन बताओ मुझे कौन सा है। अब देखना, दूसरे क्वेश्चन का सही ऑप्शन ये है कंपाउंड सेंटेंस। अब कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? एक बार डस्टर ले लेता हूं, डस्टर का। अब देखो, कंपाउंड सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है भाई? डेफिनेशन पे आपको नहीं जाना, डेफिनेशन पे जाओगे तो आप लोग उलझ के रह जाओगे। ठीक है, अब देखना, कंपाउंड कंपाउंड सेंटेंस
है ना, सेंटेंस इज इक्वल टू कोऑर्डिनेटिंग सेंटेंस, कोऑर्डिनेटिंग ऑर्डिनेटिंग सेंटेंस, ठीक है। अब इज इक्वल टू इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट ये रहेगा। अब देखना, कहने का मतलब कि कंजक्शन के बाद में या कंजक्शन लगने के बाद में ये दोनों सेंटेंस है वो स्वतंत्र रहते, यानी कहने का मतलब कि दोनों सेंटेंस है वो आश्रित नहीं रहते एक दूसरे पे, कोऑर्डिनेटिंग सेंटेंस या कंपाउंड सेंटेंस में, ठीक है ना, तो ध्यान में रख लेना। अब यहां पर देखना एंड का यूज होते ही यहां पर सेंटेंस का फ्लो है वो एकदम सही चल रहा है, यानी जिग फॉर्म में नहीं चल रहा है। इसका मतलब ये दोनों सेंटेंस क्या है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, यानी एक दूसरे पे आश्रित नहीं है, ठीक है। और यहां पर एंड का यूज हुआ, एंड का यूज का मतलब क्या हो गया, एंड मींस क्या होता है, एंड मींस इसको इस तरीके से याद रख लेना, कंपाउंड सेंटेंस, क्या कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है, इसको इस तरीके से याद रख लेना, ठीक है ना। तो दूसरे का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। अब देखना, अब यहां पर तीसरा क्वेश्चन ये लो आप लोगों के सामने, क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपाउंड सेंटेंस, की ये 4 ऑप्शन दे रखे, इसमें से कंपाउंड सेंटेंस कौन सा है वो आपको ढूंढना है। अब देखना, यहां पर देखना, ए का ऑप्शन है ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, है ना, बी का है ऑल्थो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट, कोमा ये, ठीक है ना। अब सी का है बीइंग पुअर, कोमा ही इज ऑनेस्ट, और डी का है टू बी पुअर इज पेनफुल, ठीक है। बताओ उत्तर फटाफट, ये लौट गया मैं, तो इसका उत्तर क्या रहेगा, इसका उत्तर ये रहेगा, कौन सा, ये इसका उत्तर रहेगा। अब देखना, कंपाउंड सेंटेंस को मतलब कि कंपाउंड सेंटेंस यहां पर आइडेंटिफाई करना है, तो कंपाउंड सेंटेंस में आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि कंजक्शन के बाद में दोनों सेंटेंस है वो एक स्वतंत्र होने चाहिए, यानी एक दूसरे पे आश्रित नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब यहां पर देखना, बीइंग ये तो होगा नहीं, बीइंग का तो यूज होता ही नहीं है, सिंथेसिस में जरूर होता है लेकिन इसमें नहीं होता है। अब देखना, टू बी ये भी सिंथेसिस का पार्ट है, ये नहीं होगा। ऑल्थो इज इक्वल टू क्या होगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। तो बचा कौन सा अपने पास में, ये ऑप्शन बचा, और बट क्या है, बट इज इक्वल टू कंपाउंड सेंटेंस, इसको इस तरीके से याद कर लेना, ठीक है ना। चौथा क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, विच कंजक्शन इज जनरली यूज इन कंपाउंड सेंटेंस, यानी कंपाउंड सेंटेंस में कौन सा कंजक्शन है वो यूज होता है, ठीक है, आमतौर पे यूज होता है। ए का देखना, ए का ऑप्शन है ऑल्थो, और बी का है बिकॉज, और सी का है बट, और डी का है व्हेन। बताओ उत्तर फटाफट, अरे फटाफट बताओ रे उत्तर, उत्तर क्या रहेगा, इसका उत्तर ये रहेगा बट यहां पर अपन ने कंपाउंड सेंटेंस में पढ़ के आए ना पहले, यानी तीसरे क्वेश्चन में, तो इस तरीके से कंपाउंड सेंटेंस का जो कंजक्शन है वो यूज आपको आइडेंटिफाई करना, तो ये बट रहेगा। ऑल्थो ये भी किसमें यूज होता है, कॉम्प्लेक्स में, बिकॉज भी कॉम्प्लेक्स में, और ये भी कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को ध्यान में रखना। क्लास बड़ी शानदार होने वाली है, स्किप करके जाओगे तो समझ में नहीं आएगा आप लोगों के, ठीक है। और इसकी मैंने थोड़ी क्लास भी दी है, तो वो भी जाकर देख लेना और ज्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट लो इसका, ये लौट गया मैं, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखना आगे, है ना, आप लोग पूरी क्लास को एंड तक देखना, ठीक है। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो इस टॉपिक में काफी ज्यादा गच्चा खा जाते हैं, ठीक है। और ये इंग्लिश ग्रामर का सबसे टिपिकल टॉपिक है, यू मानो, ठीक है ना। तो मैं इस क्लास में, यानी इसकी 2 क्लास आएगी, 2 पार्ट आएंगे, एक पार्ट तो ये और एक पार्ट कल, ठीक है। अगर ये दोनों क्लासेस देख ली ना आप लोगों ने, तो यहां से कंफ्यूजन आप लोगों का दूर हो जाएगा, यानी कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस का जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। तो एंड तक देखना इस क्लास में, है ना, एंड तक बने रहना इस क्लास में, ठीक है। अब देखना 5 का क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, ये लो 5 का क्वेश्चन है। अब देखना क्या दे रखा है कि आई नो दैट ही इज इनोसेंट, या ऑनेस्ट भी आ सकता है, इनोसेंट भी आ सकता है ना। तो इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है, क्या करना है कि कौन सा सेंटेंस है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है, कि इंपेरेटिव सेंटेंस है, कि सिंपल सेंटेंस है, ये आइडेंटिफाई करना आपको। अब देखना, ए का ऑप्शन है सिंपल सेंटेंस, और बी का है कॉम्प्लेक्स, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स है, और सी का है कंपाउंड, और डी का है इंपेरेटिव सेंटेंस। उत्तर खड़काओ फटाफट, खड़का दो उत्तर।
उत्तर क्या रहेगा भाई इसका? उत्तर क्या रहेगा भाई? उत्तर क्या रहेगा इसका? रहेगा क्या? देखो अब ये इसका उत्तर रहेगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये इसका उत्तर रहेगा। अब देना दैट, दैट आए इसका मतलब दैट को इसको इस तरीके से याद कर लेना, यानी दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स, ठीक है, दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इसको इस तरीके से याद कर लेना, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमेशा देख लेना दोनों सेंटेंस है वो डिपेंडेंट रहते हैं, है ना, डिपेंडेंट रहते हैं, इसको सब ऑर्डिनेटिंग भी बोलते हैं। समझ में आ गई चीज? और दैट है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यूज होता है, ठीक है। अब देखना छठा क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, ये रहा, देखो ये काफी टिपिकल क्वेश्चन है भाई, ठीक है, ध्यान से देखना। विच सेंटेंस कंटेन्स ए सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, ठीक है, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज मींस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है, इसमें तो महारत हासिल कर रखी है, ठीक है ना। ये मतलब कि सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज मींस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब देखना, he ran fast and won, बी का है सी sang and danced, और सी का है I know what he wants, open the door, डी का है open the door। अब बताओ मुझे फटाफट उत्तर इसका, इसका उत्तर क्या रहेगा? इसका उत्तर ये रहेगा, कौन सा? आई नो व्हाट ही वांट्स, ठीक है, ये इसका उत्तर रहेगा। अब देखना सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज मींस व्हाट, ठीक है, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज मींस व्हाट, इसको इस तरीके से, या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज इक्वल टू व्हाट, इसको इस तरीके से याद कर लेना। यानी लिस्ट मैंने बनवा रखी है और वो लिस्ट आप लोगों को याद होनी चाहिए, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस की जो लिस्ट, जो कंजक्शन की लिस्ट है वो मैंने बनवा रखी है थ्योरी क्लास में, और वो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, और तभी राइट आंसर निकलेगा, ठीक है, वरना तो गच्चा खा जाओगे आप लोग, यानी वहां पर दिमाग के तार कस जाएंगे आप लोगों के, ठीक है। अब देखना आगे, देखो अगला सेंटेंस भी काफी बढ़िया सेंटेंस, बढ़िया है क्वेश्चन, देखना। मतलब ये जो ना, ये मैं आप लोगों को यूं मानो कि प्रो लेवल का करवा रहा हूं, ठीक है। प्रो लेवल का मतलब कि अगर एग्जामिनर कहीं से बनाएगा ना क्वेश्चन तो इससे बाहर नहीं जाएगा। देखो आप लोगों के लेवल के अकॉर्डिंग, ठीक है, मैं सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और असिस्टेंट प्रोफेसर की नहीं बात कर रहा हूं, नहीं मैं रीटमेंट्स की बात कर रहा हूं। यहां पर हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड के सिलेबस में मेंशन कर रखा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंपाउंड सेंटेंस, ये मेंशन कर रखा है। अब इसमें से एग्जाम मतलब कि इस टॉपिक में से एग्जामिनर बनवाएगा ना तो इसी तरीके से बनाएगा, ठीक है ना, तो इस चीज को ध्यान में रख लेना। अब देखना आगे, कन्वर्ट इनटू कंपाउंड सेंटेंस, ये है, तो ये देखो ये रहा इसका सेंटेंस, क्या है देखो, है ना। अब देखना ये इसका सेंटेंस है, ही वॉज टायर्ड बट ही कंटिन्यूड हिज वर्क, ये है। अब इसमें कंपाउंड सेंटेंस में आपको कन्वर्ट करना है। कंपाउंड सेंटेंस में अब ए का ऑप्शन है, तो ही वॉज टायर्ड ही कंटिन्यूड हिज वर्क, ठीक है, वर्क है भाई, वर्ड नहीं है, ठीक है, वर्क है। अब देखना बी का है, बीइंग टायर्ड ही कंटिन्यूड हिज वर्क, और सी का है, ही वॉज टायर्ड एंड कंटिन्यूड हिज वर्क, और डी का शायद मेरे को नहीं दिख रहा, मैं बोल के बता देता हूं और यहां पे भी लिख दूंगा, ही इज टायर्ड ही कंटिन्यू हिज वर्क। अब देखना डी का, मैं यहां पर आप लोगों को शायद नहीं दिख रहा होगा ये, तो मैं यहां पे लिख देता हूं डी का, ठीक है, ही इज टायर्ड ही कंटिन्यू हिज वर्क, ये लो डी का। अब मुझे उत्तर बताओ फटाफट, खड़गाओ उत्तर भाई फटाफट, इसका उत्तर क्या रहेगा? इसका उत्तर ये रहेगा, कौन सा? इसका ये उत्तर रहेगा। अब ये देखो एंड देखो इसको इस तरीके से समझना आप लोगों को, ठीक है ना। एंड इज इक्वल टू कंपाउंड सेंटेंस, इसको इस तरीके से समझना है रे भाई, कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है, इसको इस तरीके से समझना है। एंड इज इक्वल टू कंपाउंड सेंटेंस, एंड का मतलब क्या हो गया? कंपाउंड सेंटेंस में एंड कंजक्शन का यूज होता है, ठीक है। अब यहां पर देखना मतलब कि क्या बोल रहा है? कंपाउंड सेंटेंस बोल रहा है, ठीक है ना। तो ये इसका राइट ऑप्शन होगा। कौन सा राइट ऑप्शन होगा? ये इसका राइट ऑप्शन होगा, ठीक है, ये इसका राइट ऑप्शन होगा भाई, ठीक है ना। इस तरीके से आप लोगों को ध्यान में रख लेना, क्योंकि
भाई ये सेंटेंस काफी भारी भरकम सेंटेंस है, ठीक है, और इसमें मोस्ट ऑफ स्टूडेंट है वो गच्चा खा जाते हैं, ठीक है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की नहीं बात कर रहा हूं, नहीं मैं सेकंड ग्रेड, नहीं मैं रिटमेंस की बात कर रहा हूं, क्योंकि वहां पर तो जो स्टूडेंट होते हैं ना, जो इंग्लिश से जो एग्जाम देते हैं, वहां पर तो उनके बीए में और एमए में, ठीक है, बीए और एमए में उनके इंग्लिश लिटरेचर रहती है, तो वहां पर वो थोड़ा समझ जाते हैं। लेकिन वहां पर भी वो भी स्टूडेंट गच्चा खा जाते हैं इस सेंटेंस में, इस टॉपिक में, ठीक है। और आप मतलब कि आपके फोर्थ ग्रेड यानी हाईकोर्ट फोर्थ ग्रेड के सिलेबस में मेंशन कर रखा है ये, तो मतलब कि इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। तो एंड तक बने रहना, ठीक है। क्लास बड़ी शानदार क्लास होने वाली है, ठीक है ना। अब देखना आगे, ये हो गया ना। अब देखना एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आगे और बताऊंगा आप लोगों को। ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया गया स्क्रीनशॉट। अब देखना आगे 8वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, क्या विच सेंटेंस इज नॉट ए कंपाउंड सेंटेंस, ये है। तो इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको हमारी भाषा में गांधारी मोड बोलते हैं। क्या? गांधारी मोड बोलते हैं, ठीक है ना। यानी ऐसे क्वेश्चन काफी गच्चा देने वाले होते हैं, और ये चाहे जीके के हो, चाहे कोई से भी सब्जेक्ट के हो, जहां पर नोट का यूज होता है वो क्वेश्चन हमेशा गच्चा देने वाले होते हैं, ठीक है। इससे काफी बच के रहना तुम लोगों को। अब देखना ऑप्शन ए है ही कैम एंड सेट डाउन, बी का है सी ट्राइड बट फेल्ड, और सी का है व्हेन ही कैम आई लेफ्ट, और डी का है ही इज रिच येट हैप्पी। बताओ फटाफट उत्तर बताओ भाई। बताने का मतलब उत्तर, आंसर, इंग्लिश में बोलते हैं आंसर, ठीक है। आंसर राइट ऑप्शन कौन सा होगा? राइट ऑप्शन ये होगा। अब देखना एंड, ठीक है, एंड ये कंपाउंड है, ठीक है, बट कंपाउंड है, यट कंपाउंड है, ठीक है। ट्रिपल्स मतलब कि सी का क्यूब है तीनों में, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? ऑप्शन ये निकल कर सामने आया, ठीक है। व्हेन इज इक्वल टू, देखो ऐसे याद कर लेना, व्हेन इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स। समझ में आ गई चीज? व्हेन इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स, है ना। इस तरीके से आप लोगों को याद करना, ठीक है ना। अब देखना 9वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये है, ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ऑलवेज हैज, ये है। तो देखना ए का ऑप्शन है टू इंडिपेंडेंट क्लोजेज, है ना। बी का है वन मैन क्लोज, मैन, ठीक है, ये मैन है भाई, मुख्य है, वन मैन प्लस वन सब ऑर्डिनेटिंग क्लोजेज, ठीक है। अब देखना सी का है ओनली वन क्लोजेज, और डी का है नो कंजक्शंस। उत्तर खड़काओ भाई फटाफट। इसका उत्तर क्या रहेगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज इक्वल टू, ये देखो, वन मैन एंड प्लस वन सब ऑर्डिनेटिंग क्लोजेज, ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। यानी एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक मैन क्लोज और एक सब ऑर्डिनेटिंग क्लोज होता है, ठीक है। इस तरीके से ध्यान में रख लेना। अब देखना ये सारे के सारे क्वेश्चन है वो मतलब कि हाई प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन है, यानी संभावना, ठीक है ना। मतलब कि क्लोज से अगर या फिर कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से क्वेश्चन अगला बनाएगा ना एग्जामिनर, तो इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना। अब क्योंकि लेवल भी तो देखो ना आप लोगों का, हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड ही है और 10th पास ही है, ठीक है ना। अब देखना आगे 10 का क्वेश्चन है ये, इसकी लास्ट स्लाइड है भाई, आज के सेशन की, आज की क्लास की ये लास्ट स्लाइड है। अब देखना विच वर्ड जॉइन इंडिपेंडेंट क्लोजेज, ठीक है, ये आप लोगों को ढूंढना है। अब देखना ए का ऑप्शन है बिकॉज, और बी का है ऑल्थो, और सी का है बट, और डी का है व्हेन। उत्तर खड़काओ भाई फटाफट। उत्तर क्या रहेगा भाई? उत्तर क्या रहेगा रे? ये इसका आंसर रहेगा। अब देखना, देखो क्या, व्हेन डिपेंडेंट, ऑल्थो डिपेंडेंट, बिकॉज डिपेंडेंट, ठीक है। यहां पर क्या पूछ रहा है? इंडिपेंडेंट मींस कि कोऑर्डिनेटिंग, ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बारे में पूछ रहा है, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बारे में पूछ रहा है। कोऑर्डिनेटिंग का मतलब क्या होता है? स्वतंत्र, ठीक है, स्वतंत्र, ठीक है
है ना। हिंदी भाई थोड़ी सी हार्ड टाइट है हिंदी में, ठीक है, हिंदी में थोड़ा हार्ड टाइट है, तो ध्यान में रख लेना, है ना। तो मैनेज कर लेना आप लोग। स्वतंत्र वाक्य है, इसको क्या बोलते हैं, स्वतंत्र वाक्य है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोगों को ध्यान में रखना। और इसकी एक और क्लास आएगी, अगर ये दोनों क्लासेस आप लोगों ने देख ली तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा आप लोगों का, ठीक है ना। और वो थ्योरी क्लास देख ली तो इस टॉपिक से भी क्वेश्चन तुम लोगों का गलत नहीं होगा। तो एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया क्या स्क्रीनशॉट। बस आज की क्लास में इतना ही है, ठीक है। इसकी एक और क्लास दूंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। और वो क्लास भी आप लोगों को देखनी है, यानी पूरी देखनी है। ये क्लास भी देखनी है और वो क्लास भी देखनी है, वो भी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्लास, ठीक है। अगर ये क्लास आपको पसंद आई है तो एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आप लोग हो तो हम लोग हैं, ठीक है ना। और क्लास को पूरी एंड तक देखा करो। और मेरे को पता है कि चैनल को जरूर सपोर्ट करके जाओगे, क्योंकि मतलब कि आप लोगों को रेगुलर क्लासेस मिल रही है और एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस मिल रही है, ठीक है, विदाउट ब्रेक क्लासेस मिल रही है। तो आप लोग जरूर सपोर्ट करके जाओगे, ठीक है ना। इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।